एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आन्या अकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भभूति से संबंधित। तो भभूति दक्षिण भारत में पद्मपुर के निवासी थे। इनका गोत्र कश्यप था और इनका जो मूल नाम था वो था श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। और भभूति पदवाक्यम प्रमाणज्ञ कहे जाते थे। और इनके पिता का नाम नीलकंठ था और माता जतुकर्णी या जातुकर्णी। इनकी जो समय सीमा है वो है 680 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक मानना उचित है। भभूति संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। कालिदास के बाद भभूति ही सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। भभूति करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, अर्थात एको रस करुण एव। और इनकी जो कृतियां हैं, इनकी मुख्यतः 3 नाटक हैं। रचना क्रम की दृष्टि से इनका क्रम यह है: मालती माधवम, इसमें 10 अंक हैं और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। महावीर चरित, इसमें भी 10 अंक हैं और इसमें वीर रस की प्रधानता है। उत्तर रामचरित कुल 7 अंक और इसमें करुण रस की प्रधानता है। मालती माधव, इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के परिणय का वर्णन है। यह भभूति का प्रथम नाटक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रमुख है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। वहीं महावीर चरित में, इस नाटक में राम के विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक रामायण की कथा वर्णित है। यह भभूति का दूसरा नाटक है और इसमें वीर रस की प्रमुखता है, अतः ओज गुण प्रधान है। इसमें राम कथा के अनुकूल अनुष्टुम छंदों का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरित, इसमें कुल 7 अंक हैं। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। अंक पहले में राम चित्र विधि में सीता को विवाह से लेकर अग्निशुद्धि तक के चित्र दिखाते हैं। लोकापवाद के कारण वे सीता का परित्याग करते हैं। अंक 2 में वन में लवकुश का जन्म होता है और राम अश्वमेध यज्ञ और संबुकवध। अंक 3 में राम का पंचवटी में पुनरागमन और अश्वमेध यज्ञ में सीता का प्रतिमा रखना। अंक 4 में वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ और गंती, जनक, कौशल्या आदि का आगमन, बालक लव का दर्शन, अश्वमेघी अश्व को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान। अंक 7 में लव द्वारा जिम्भक अस्त्र का प्रयोग, चंद्रकेतु और लव का युद्धार्थ तैयार होना। अंक 6 में लव और चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध, राम का आगमन, युद्ध बंद होना, उसका आगमन, राम का अनुमान की लव कुश सीता के पुत्र हैं। अंक 7 में वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक का अभिनय, सीता को निर्दोष सिद्ध करना, लवकुश और सीता से राम का मिलन। उत्तर रामचरित भभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आश्रित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। तीनों नाटकों में भभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। उनके मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, इन 3 नाटकों में उत्तर रामचरित ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें भभूति अपने आप को परिणतज्ञ प्रज्ञ कहते हैं। भभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रसी माना है। तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो ए रसा से होता है और इसकी समाप्ति एको रसा करुण एव से होती है। भभूति गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मालती माधव और महावीर चरित में गौड़ी रीति को अपनाया है। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है। भभूति का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। ये ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। भभूति ने उत्तर रामचरित में केवल शौर से प्राकृत का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपने नाटकों में विदिशक को स्थान दिया है, किंतु भभूत ने उसका परित्याग किया है। भगवान राम के जीवन में संबंधित नाटक कौन है? तो महावीर चरित या भगवान राम के जीवन से संबंधित भभूति का नाटक है। एको रस करुणा एवं निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह कथन भभूति का है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। एको रस करुण एवं किस कवि की उक्ति है? तो यह उक्ति है भभूति की। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है? तो करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक का नाम है उत्तर रामचरितम। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक क्या है? तो करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है उत्तर रामचरितम। भभूति का मूल नाम क्या था? तो भभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। भभूति की रचना का नाम क्या है? तो भभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम ग्रंथ से की गई है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो संस्कृत के भभूति कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं कौन? तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ भभूति कहे जाते हैं। मालती माधव नाटक में कुल कितने अंक हैं?
माधव नाटक में कुल 10 अंक है। भभूति के किस नाटक में 7 अंक है? तो भभूति के महावीर चरित नाटक में कुल 7 अंक है और मालती माधव में 10 है। मालती माधव नाटक में कौन सा रस है? तो मालती माधव नाटक में श्रृंगार रस की प्रधानता है। भभूति अपने आप को क्या कहते हैं? तो भभूति अपने आप को परिणतः प्रज्ञ कहते हैं। गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम है भभूति। भभूति के किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीत का मणिकांचन संयोग है? तो भभूति के उत्तर रामचरित नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीति का मणिकांचन योग है। उत्तर रामचरितम के किस अंक में लौकुश का जन्म मिलता है? तो उत्तर रामचरित के अंक 2 में लौकुश का जन्म मिलता है। भभूति ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? तो भभूति ने कुल 3 नाटक लिखे हैं। उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा का वर्णन है? तो उत्तर रामचरितम में रामायण के उत्तर कांड का कथा का वर्णन है। एको रस करुणा एवं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है भभूति का। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का